हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 11 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया है? 4 ऑप्शन है, झाबुआ, रीवा, पन्ना, दमोह। सही आंसर है बी, रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट हर साल करीब 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। मध्य प्रदेश के रीवा में 1590 एकड़ में यह सोलर प्लांट है। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। इस सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली का लगभग 24% दिल्ली मेट्रो रेल सेवाओं में जाएगा। यह प्रोजेक्ट हर साल करीब 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस वाणिज्यिक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, एपीस्टार 2D, एपीस्टार 3D, एपीस्टार 5D, एपीस्टार 6D। सही आंसर है डी, एपीस्टार 6D। 9 जुलाई 2020 को चीन ने सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की लॉन्च पैड 3 से वाणिज्यिक संचार उपग्रह एपीस्टार 6D को लॉन्च किया। यह वाणिज्यिक उपग्रह मतलब चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। इस उपग्रह का जीवन काल 15 साल है। इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 134 डिग्री पर तैनात किया जाएगा। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का उपयोग उपयोगकर्ताओं के लिए वह भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में विमान और समुद्री मार्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वॉइस और ब्रॉडबैंड डेटा सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह उपग्रह चीन के पहले ग्लोबल हाई थ्रूपुट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को अगस्त 2020 में लॉन्च करेगा? 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, जापान, रूस, अमेरिका। सही आंसर है ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद यह उपग्रह ब्राज़ील द्वारा पूरी तरह से संचालित किए जाने वाला पहला उपग्रह होगा। अमेजोनिया 1 को मूल रूप से AEB के मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण वाहन VLS-1 द्वारा 2018 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से VLS-1 के साथ लॉन्च रद्द कर दिया गया। इस उपग्रह को अब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV के पेलोड के रूप में लॉन्च किया जाएगा। अमेजोनिया 1 पहला उपग्रह है जिसे AEB द्वारा पूरी तरह से डिजाइन, एकीकृत और परीक्षण किया गया है। इस उपग्रह का संचालन चीन ब्राज़ील अर्थ रिसोर्ट सैटेलाइट प्रोग्राम के साथ होगा। पहला उपग्रह CBERS-1 अक्टूबर 1999 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन है, मिजोरम, मणिपुर, असम, ओडिशा। सही आंसर है डी, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नज़र रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान BLUIS मतलब भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओडिशा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सरकारी भूमि में अपराधों का पता लगाने के लिए दशकों से उपयोग किए जा रहे तंत्र के वर्तमान मैनुअल मोड में पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण BLUIS लॉन्च किया गया है। BLUIS मतलब भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम एक जियो टैगेड रिपोजिटरी है जो भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि की निगरानी करेगा। यह उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने किस एक न्यूज़ चैनल को छोड़कर बाकी सभी भारतीय न्यूज़ चैनल का प्रसारण बंद कर दिया है? 4 ऑप्शन है,
आज तक, दूरदर्शन, जियो न्यूज, एबीपी न्यूज। सही आंसर है बी, दूरदर्शन। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी भारतीय न्यूज चैनल का टेलीकास्ट बंद कर दिया है। नेपाल का आरोप है कि भारतीय न्यूज चैनल ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे नेपाल की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हो रही हैं। यह कदम भारतीय न्यूज चैनलों द्वारा नेपाल के कवरेज को लेकर ऑनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना के मद्देनज़र लिया गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारत और नेपाल के बीच नेपाली नक्शे को लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में नेपाल ने अपने नए नक्शे में काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा के इलाकों को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है, जबकि यह इलाका भारत का हिस्सा है। वहीं नेपाल में नए नक्शे को संसद में मंजूरी मिल गई है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है? 4 ऑप्शन है, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कैबिनेट ने राज्य को स्टार्टअप के अनुकूल बनाने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी 2020 की मंजूरी दे दी है। जुलाई 2020 तक उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप के लिए व्यापक और स्वतंत्र स्टार्टअप नीति नहीं थी। इस नीति को राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की मदद से तैयार किया गया है। यह स्टार्टअप नीति 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी। इसके तहत सरकार कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली छोटी यूनिट को प्रमोट करेगी। सरकार एक इकोसिस्टम बनाकर कम से कम 10,000 स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहती है। स्टार्टअप पॉलिसी का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को टॉप 3 में स्थान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर में कितनी सामरिक पुलों का ई उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है, 5, 6, 8, 10। सही आंसर है बी, 6। जम्मू और कश्मीर की संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 सामरिक पुलों का ई उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के साथ सामरिक महत्व वाले सभी 6 पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन मतलब BRO द्वारा बेहद कठिन मौसम की स्थिति और दुर्गम इलाकों में काम करके रिकॉर्ड समय में किया गया है। 6 में से 2 पुल कठुआ जिले के तरना नाले पर है और 4 पुल जम्मू जिले के अखनूर पल्लनवाला रोड में स्थित है। इन सभी पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने प्रोजेक्ट संपर्क के तहत किया है। 6 पुलों की लंबाई न्यूनतम 30 मीटर से लेकर अधिकतम 300 मीटर तक है और इसकी निर्माण की कुल लागत 43 करोड़ रुपए थी। BRO मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा सहायता के लिए INS केसरी ने 49 दिनों में मिशन सागर के तहत कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 4 ऑप्शन है, 14,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 17,000 किलोमीटर, 19,000 किलोमीटर। सही आंसर है ए, 14,000 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करते हुए भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में देशों की मदद करने के लिए मिशन सागर शुरू किया था। INS केसरी ने 49 दिनों में मिशन सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। कोविड-19 महामारी से निपटने में हमारे समुद्री पड़ोसियों को सहायता करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया था और इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी को तैनात किया गया। मिशन के तहत मॉरिशस और कोमोरोस द्वीप समूह में चिकित्सा सहायता टीमें तैनात की गईं। मालदीव में लगभग 600 टन खाद्य पदार्थ वितरित किए गए। मॉरिशस में आयुर्वेदिक दवाओं को भेजा गया। मेडागास्कर और कोमोरोस द्वीप समूह पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पहुंचाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्राटेक सीमेंट की सहायता कंपनी कृष्णा होल्डिंग्स ने चीन के सेडोंग बिनानी रोगन सीमेंट से कितनी हिस्सेदारी बेचेगी? 4 ऑप्शन है, 90.5%, 91.5%,
92.5%, 93.5%। सही आंसर है सी, 92.5%। अल्ट्राटेक सीमेंट की सहायक कंपनी कृष्णा होल्डिंग्स ने अपनी सारी हिस्सेदारी 92.5% चीन के सेडोंग बिनानी रोगन सीमेंट से बेचेगी। वो इसे 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचेगी। अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट मुंबई स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। सेडोंग बिनानी रोगन सीमेंट को वर्ष 2007 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, 13 जुलाई 2020, 14 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020, 16 जुलाई 2020। सही आंसर है सी, 15 जुलाई 2020। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन इस साल के शुरू में ही होने वाला था, मगर कोविड-19 के कारण इस सम्मेलन को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक बात करेंगे। इस बैठक में सुरक्षा, जलवायु, पर्यावरण, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा संपर्क कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, ये था 11 जुलाई का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।